everyone. If you want to join my live classes for free every day at 9 a.m., go to the Baby Code application there. Go to classes, tap on live classes. Click on join now. Here it is remind me. Classes are on Zoom. That's it. Hello, good morning. Good morning. Good morning, ma'am. How are you all? Good. How are Good, you? ma'am. How are you, ma'am? How are you? Good. So how's the practice? कल मैंने एक टास्क दिया था. Did you all complete that? Yes, ma'am. Okay. So क्या था वो टास्क? डिसएग्रीमेंट था उसका Yes. हमें some उसका people सेकंड व्यू पॉइंट डिस्कस करना था. राइट? डिसएग्री पार्ट हमें लिखना था, जिसे हम कैसे लिखने वाले हैं विद अ स्ट्रैटेजी पील. ली है ना? सो व्हाट वाज पी? यस, पी क्या था? पॉइंट यस, एक्सप्लेनेशन explanation. Yes, एग्जाम्पल example. एंड लिंक. Yes, and link. Okay, Janil. Good morning, Janil. गुड मॉर्निंग मैम. Good morning. You can turn on your camera. मैम अभी मैं पब्लिक प्लेस पे हूँ तो थोड़ा डिस्टर्बेंस Okay, आएगा. no problem, Janil. Good morning, GS. Janil, the thing is, हम लोग राइटिंग मॉड्यूल कर रहे हैं. कल हमने बॉडी पैराग्राफ्स का स्ट्रक्चर करा था, तो उसे ही आज हम रिवाइज कर रहे हैं. द कंटिन्यूएशन ऑफ आवर यस्टरडेज क्वेश्चन. ओके, आप इस सेशन को रिकॉर्डेड क्लासेस में जाके देख सकते हो, आइल्स की लाइव क्लासेस में. हमारा क्वेश्चन क्या था? दिस वाज अ क्वेश्चन. Some people believe that cultural traditions are मॉर्निंग being मैम. lost. Yes. Some people believe that cultural traditions are being lost due to modern technology. To what extent do you agree? तो हमने यहाँ पर पार्शियल एग्रीमेंट किया था, एग्री भी किया और डिसएग्री भी किया. फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में हमने एग्री लिखा, सेकंड बॉडी पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे? डिसएग्री. Yes. ओके. सो अब हम डिसएग्री के पॉइंट्स डिस्कस करें. Yes, ma'am. यस, जल्दी से बताओ क्या पॉइंट हम लिख सकते हैं. मैम मैंने लिखा है कि टेक्नोलॉजी प्लेज इंटीग्रल रोल इन प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग कल्चरल ट्रेडिशन. In other words, with the help of social media, traditions are spreading across the globe and reaching to wider audience. तो आपने ये अपना पूरा पैराग्राफ लिखा है या ओनली अ पॉइंट? मैम पैराग्राफ लिखा था. पूरा पैराग्राफ. मुझे सिर्फ पॉइंट बताओ. दैट मीन्स पी Point. फर्स्ट. मैम पॉइंट होएगा प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग कल्चरल ट्रेडिशंस वाया सोशल मीडिया. स्टार्ट कैसे करोगे? पॉइंट को Yes. मैम अगर इसको स्टार्ट करना तो हम ये बोलेंगे ना however some people हाँ, are तो दैट इज व्हाट आई एम argues. आस्किंग. जैसे आप स्टार्ट करने Okay. वाले हो, वो स्टार्टिंग स्टेटमेंट मुझे सेंड करो सो दैट एवरीबॉडी कैन रीड इट. ओके. यस तुषार, व्हाट यू हैव रिटन? गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. जीएस, is GS present here? No, he left. Okay. Yes. तो हम क्या लिखने वाले हैं? क्विकली, जल्दी से बताओ कि हमारा पॉइंट यहाँ पर क्या होगा. हमारा पॉइंट क्या होता है? इट इज रिलेटेड टू द क्वेश्चन. बेसिकली हम पॉइंट में पैराफ्रेजिंग करते हैं अपने क्वेश्चन की. अब अगर हम डिसएग्री पॉइंट लिख रहे हैं तो हम इसको ऑपोजिट लिखेंगे. सम पीपल बिलीव दैट कल्चरल ट्रेडिशंस आर बीइंग लॉस्ट ड्यू टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी. तो आप डिसएग्री कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे? इट इज इनएक्यूरेट टू आर्ग्यू दैट कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है या डिसअपेयरेंस हो रहा है कल्चरल ट्रेडिशन का. रिमेंबर वन थिंग एवरीवन, जब आप डिसएग्री लिख रहे हो, आपका जो बॉडी पैराग्राफ 2 है
बॉडी पैरा 2 में आप अपना डिसएग्रीमेंट शेयर कर रहे हो, राइट? एग्री एवरीवन? बॉडी yes ma'am, पैराग्राफ 2 Yes. में हम डिसएग्री की बात कर रहे हैं, बॉडी पैराग्राफ 1 में हमने एग्री की बात करी थी। यस, Yes. है ना? तो जब हमने बॉडी पैराग्राफ 1 में एग्री की बात करी थी, तब हमने क्या लिखा था कि हम ये बिलीव करते हैं कि कल्चरल ट्रेडिशन लॉस हो रहे हैं, किसकी वजह से? मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से, राइट? क्लियर? तो अब yes जब ma'am, हम Yes. बॉडी पैराग्राफ 2 लिख रहे हैं, हम अपना पार्शियल एग्रीमेंट दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे डिसएग्री में क्या लिखेंगे कि हम ये बिलीव बिल्कुल भी नहीं करते कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे कल्चरल ट्रेडिशंस क्या हो रहे हैं? लॉस हो रहे हैं। मैम ऐसा लिख सकते हैं कि दैट सम पीपल बिलीव दैट हम्म। देयर आर सम पीपल इन द सोसाइटी See, हु आर ऑफ द तुषार, जब आप बॉडी पैराग्राफ्स लिख रहे हो, देन यू कैन नॉट स्टार्ट विथ सम पीपल, है ना? हम बॉडी पैराग्राफ्स लिख रहे हैं, हम इंट्रोडक्शन नहीं लिख रहे। नहीं सो नहीं मैम हम ऐसा लाइक ऑन द अदर हैंड देयर आर यस, सम आप ऑन द अदर हैंड लिख सकते हो, निवर्दीलेस लिख सकते हो, हाउएवर लिख सकते हो, ओके मैम राइट? मैम मैंने तो लिखा, एक बार देखोगे? हाँ, डिड यू सेंड इट? Yes, मैम. हुज दिस? सुकृति? लिखना है ओके, ये किसने लिखा है? बलजीत। व्हाट इज दिस? ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया वेयर, नाउ व्हाट इज दिस रिगार्डिंग? ओके, वन बाय वन चेक करते हैं, पहले सुकृति का करते हैं। आई एम शेयरिंग इट। देखो, ये लिखा है सुकृति ने। आप जल्दी से चेक करके बताओ कि इज दिस करेक्ट? क्या ये ठीक है जो सुकृति ने लिखा है? किसी को इसमें सबसे पहले ग्रामेटिकल एरर्स चेक करो। यस, आर्ग्यूज नहीं आना चाहिए था मैम, आर्ग्यू आना था. एग्जैक्टली, आर्ग्यू आना था मैम यस पीपल के आर्ग्यू साथ आना था, है ना? सम पीपल आर्ग्यू, आर्ग्यूज नहीं आएगा। That technology plays an integral role in preserving and promoting cultural traditions. दैट मीन्स कुछ लोग क्या बिलीव करते हैं कि टेक्नोलॉजी एक एसेंशियल पार्ट प्ले करती है, किसमें? कल्चरल ट्रेडिशन को प्रमोट करने में, प्रिजर्व करने में, राइट? सो दिस इज गुड इनफ, हम लिख सकते हैं ऐसे। यस एवरीवन? यस मैम यस मैम यस, वी कैन राइट इट। दिस इज गुड। क्यों? क्योंकि हम डिसएग्री कर रहे हैं, तो अब हम क्या शो करने वाले हैं? हम उसको ऑपोजिट, जो हमने बॉडी पैराग्राफ 1 में लिखा था, अब हम बिल्कुल उसको ऑपोजिट लिखने वाले हैं। क्योंकि अब हम बिलीव करते हैं, अब हमने डिसएग्री करा है, हमें नहीं लगता कि कल्चरल ट्रेडिशंस लॉस हो रहे हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से। अब हमें लगता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या कर रही है? प्रिजर्व कर रही है कल्चरल प्रैक्टिसेस को, ट्रेडिशंस को। कोई और स्टेटमेंट बताओ। यस, क्विकली, because there are different ways to write. लिखना मैम हाँ, ठीक है, एक बार हम तुषार का भी शेयर कर दे। बलजीत, आई एम नॉट गेटिंग, आप किस वे में क्या आंसर लिख रहे हो? वी आर ऑन दिस। यस, सो दिस इज तुषार्स। अब तुषार का चेक करते हैं। On the other hand, there are people in society who are of the outlook that technology plays a vital role in promoting cultural traditions. अब बताओ, is this correct? यस मैम अब on the other hand there are people in the society क्यों लिखा? इन सोसाइटी. in society, यहाँ पे आर्टिकल की नीड ही नहीं है। in यार society, मैम आर्टिकल की बहुत एंड मिस्टेक ये हो जो रही है थोड़ा सा हो मैम जाता है ना, are of the outlook, यस मैम ये थोड़ा सा नेचुरल साउंड नहीं करता। इसकी जगह सिंपली लिख दो बिलीव, आर्ग्यू, ओके सजेस्ट, ओके है ना? ओके एंड देन बाकी ठीक है ट्रेडिशंस होना चाहिए, कल्चरल ट्रेडिशन नहीं होता, ट्रेडिशंस होना चाहिए, ठीक है? मैम इन सोसाइटी के बाद कॉमा आएगा? नहीं, इफ ही इज नहीं ना. राइटिंग, लाइक ओके. सपोज उसने लिखा सोसाइटी बिलीव दैट, तो कॉमा नहीं ओके. आएगा। ऑन द अदर हैंड के बाद ही कॉमा आएगा। देयर आर पीपल इन ओके. सोसाइटी हु बिलीव दैट टेक्नोलॉजी प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रमोटिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। मैम वो पूरी कंप्लीट स्टेटमेंट दस पाए वो लगेगा नहीं पंचुएशन मैंने भी सोचा था वो लगेगा आपको यहाँ हाँ. पर देखो, ये रिप्लेसमेंट करनी है। ओके. हु आर ऑफ द आउटलेट की जगह आप लिख सकते हो बिलीव, सिंपली। बिल्ली यस,
मैम मैंने सोचा सोसाइटी को अभी मैम आर्टिकल में प्रॉब्लम हो रही है, आर्टिकल हो रही कोई है। नहीं, मैं नेक्स्ट सेशन यही कराऊंगी। आज मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कराने वाली हूँ, एंड देन ये कंप्लीट करके who believe that technology plays a vital role in promoting cultural traditions. Now this is correct way to write. अब on the other hand की जगह conversely भी लिख सकते हो, however भी मैम लिख सकते बिलीव हो। नहीं, Cont- मैम बिलीव्स दैट, हु who believe बिलीव्स। that there ओके are ओके people in ओके ओके, हाँ society समझ who गया, believe that, समझ है गया। ना? एक मिनट, हाँ। क्लियर? अब इसी Yes, को ma'am. आप थोड़ा सा और देखो, आप दोनों की स्टेटमेंट सेम है, राइट? Hmm. किसी ने कैसे पैराफ्रेजिंग करी, किसी ने कैसे करी, बट दीज बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट. On the other hand, some individuals they believe that technology plays a crucial role in promoting cultural tradition. मैंने हाफ कर दिया जो सुकृति ने लिखा. और conversely, it is believed that modern technology significantly contributes to promotion of cultural tradition. First statement जो लिखनी है ना, basically the P point is nothing, just the paraphrasing of your question. अब वो आप कितने अच्छे तरीके से करते हो, it depends on you. मैम स्टेटमेंट कहाँ आएगी फिर इसके बाद? What ये statement? स्टेटमेंट है. This is your P नहीं वो statement ना? नहीं वो एक्सप्लेनेशन वाला इसके बाद ही करेंगे ना फिर। Yes, हाँ. exactly. अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ अपना फर्स्ट पॉइंट लिखा है, that is P for point, right? Explanation तो अब हम करेंगे उसकी. अब आप इसे एक्सप्लेन करो और बताओ what you can write. अब सपोज मैंने लिखा है अपना स्टेटमेंट ये. On the other hand, it can be argued that technology also plays a vital role in preserving cultural traditions rather than destroying them. ठीक है, तो मेरा Okay. पॉइंट हो गया यहाँ पर. अब हाँ. आपने अपनी एक्सप्लेनेशन क्या लिखी है ये बताओ. यस, मैम मैंने लिखी है. In other words, with the help of social media, राइट इट कॉमा डाउन डाला था. सो दैट आई कैन Okay. कॉपी पेस्ट हियर, Okay. है ना? लिखना है क्या? ओके मैम, यस तुषार, डिड यू कंप्लीट दिस और नॉट? इट वाज लिख गिवन रहा टू हूँ यू मैम। एज अ होमवर्क. व्हाट अबाउट अदर्स? Sony, GS, Garv, who all were present in yesterday's class. मैम मैंने ये वाला नहीं लिखा, मैंने दूसरा वाला लिखा था मैम, नया टॉपिक लिखा। Okay, you tried a different question. यस मैम मैंने पूरा ट्राई किया था। ओके, नो प्रॉब्लम. चलो फिर तो अच्छी बात है, हम इसका डिस्कशन यही करेंगे. चलो अब आप इसे एक्सप्लेन कैसे करोगे? यस. हाउ एंड व्हाई में. हम देखना, मैंने ये लिखा था. ओके, आई एम जस्ट चेकिंग, गिव मी 1 minute. Okay, now Sukriti, she has written this. अब मैं यहाँ पर सुकृति का, this was Sukriti's P point and this is explanation. ठीक है? In other words, with the help of social media, tradition. Okay, थोड़ा correction यहाँ पे कर देते हैं. In other words, with the help of social media, traditions are spreading across the globe and reaching to wider audience. Right? Right. चलो अब बताओ कोई grammatical error? Yes. मैम कभी ऑडियंसेस तो नहीं आता कि ऑडियंस प्लूरल ही है? No. Wider audience. Yes. In ऑडियंस की other जगह ना words, देखो इधर अब वो एक आना। चीज यहाँ पर देखो. In other words, with the help of social media, traditions are spreading across the globe and reaching a wider audience. Reaching to नहीं ओह आएगा. माय गॉड. ठीक है? तो ओके. reaching ठीक a है. wider audience. क्लियर? हाँ. और या फिर अगर Yes. मैं इसे और अपग्रेडेड वर्जन में लिखूं हम्म. तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? In other words, social media enables cultural traditions to spread globally and reach a broader audience. हम ये एक बारी लिख दोगे? In other words, ये सेम का सेम रहेगा.
Okay. ठीक है। सोशल मीडिया enables cultural tradition to spread globally। मैंने सिर्फ आपका थोड़ा सा पैराफ्रेज कर दिया और कुछ नहीं करा। Okay. स्टेटमेंट वही है जो आपने लिखा है। आई हैव जस्ट डन अ लिटिल पैराफ्रेजिंग बस। Okay. राइट, योर वे इज ऑल्सो करेक्ट। ऐसा नहीं है कि ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है, बट इफ यू वांट टू लुक फॉर सम हायर स्कोर्स जहाँ पे आप Yes. वोकैबुलरी और लेक्सिकल पे वर्क करते हो, सो दिस इज दैट। Okay. यस तुषार, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? व्हाट मैं अबाउट भैया अदर्स? सोशल मीडिया एनकरेजेस पीपल टू कनेक्ट। ओके, तुषार का आंसर भी लिखते हैं। दिस वाज, तुषार ने ये लिखा था अपना पी पॉइंट, एंड नाउ दिस इज एक्सप्लेनेशन टू दैट, राइट? सो लेट्स सी कि ये करेक्ट है कि नहीं। चलो बताओ। सोशल मीडिया एनकरेजेस पीपल टू कनेक्ट एंड एक्सचेंज कल्चर्स which enhances an individual's knowledge and connection। and individuals And में individual. apostrophe s आता है? नहीं. आता है ना मैम, अपोस्ट्रोफी एस आता है मैम। नो। मैम यस मैम, क्योंकि हम्म, बताओ। पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहा हूँ ना मैं, पर्टिकुलर एक पर्सन की बात कर रहा हूँ। नो, दैट्स अ जनरल स्टेटमेंट, वो ऑलरेडी प्लूरल है। which encourages people to connect and exchange culture। तो अभी मैम individuals ही रहेगा। और मैम like एन this। लगाना पड़ेगा फिर उसके आगे? no apostrophe s। नहीं मैम, एन एन And नहीं लगेगा ना. which नहीं लगेगा। enhances an Which enhances which individual's knowledge. enhances ओके मैम, individuals knowledge and social connection। तो फिर मैम social इनहेंसिंग क्यों media, नहीं होगा मैम? नहीं enhances क्यों नहीं होगा? which enhances, enhance थोड़ी होगा, enhances ही तो होगा। social media encourages people to connect and exchange cultures which enhances individuals knowledge and social connections। सोशल कनेक्शन, यस। अब अगर मैम ये मैं रिपीट नहीं इसे, हो गया? सॉरी, मैम थोड़ा रेपिटेटिव नहीं हो गया? जैसे सोशल मीडिया encourages people to connect, बाद में फिर सोशल कनेक्शंस आएंगे कि उसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं? अरे देखो एक्चुअली एक्चुअली मेरा क्या हुआ था मैम, वो मैं लिंक्डइन कनेक्शन याद आ रहा था, वो सोशल रह गया। okay, social media encourage people to connect and exchange culture which enhances individuals knowledge। देखो इसने क्या पॉइंट लिखा है, द बेसिकली पॉइंट है कि सोशल मीडिया क्या सॉरी, व्हाट इट एनकरेजेस इज कि लोगों को कनेक्ट करना और कल्चर को एक्सचेंज करना। ठीक है, सोशल आपने मीडिया सिखाया से था ये मैम। हो रहा है। और जिससे क्या एनहांस हो रहा है, हर एक इंडिविजुअल की नॉलेज और उनके कनेक्शन। सो दैट इज व्हाट आई ओके. एम सेइंग कि हम इसका और बेटर वर्जन क्या लिख सकते हैं कि सोशल मीडिया फैसिलिटेट्स, है ना। अब Facilitates. अपनी Okay. ना वोकैबुलरी पे थोड़ा फोकस करो। एनहांस, एनकरेज, इन वर्ड्स को आप कैसे चेंज करोगे? नहीं मैम, जो सो बैंड नाइन वाले यूज करते हैं, देखा मैंने। यस, तो अब आप क्या लिख सकते हो? फैसिलिटेट्स, Mhm. फैसिलिटेट्स क्रॉस कल्चर इंटरैक्शन। Okay. क्या लिख Cross सकते हो? culture. क्रॉस कल्चर इंटरैक्शन, देयर बाय एनहांसिंग। अभी आज हम जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस करने वाले हैं उसमें यू विल बी knowing more about the different statements, thereby enhancing people's cultural awareness and social connectivity। So I'm focusing on my complex sentence plus I'm focusing on my vocab। ये तो तो अच्छा मैंने डाला आपने। इसका ये तो अनदर बहुत अच्छा वर्जन, है. राइट, तो अभी मैंने मैं इसका बैंड क्या बैंड लिखा? डालेंगे। अनदर वर्जन लिख दिया। Social Hmm. media, it facilitates cross-cultural interaction, thereby enhancing people's cultural awareness। अब मैं यहाँ पे collocation देखूं, cultural awareness, social connectivity। So मैंने यहाँ पर अच्छी vocab भी डाली and my sentence is good complex here। So that means I'm gonna get band 8 above अगर मैं इस टाइप के sentences पे फोकस करती हूँ। नाइन एंड आएंगे मैम। सीरियसली दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट। आई बिलीव कि अब आप इतने गुड इनफ हो कि आप इस टाइप के सेंटेंसेस लिख सकते हो,
राइट? मैम मतलब यस तुषार? मैम ये जो आपने सिखाया था विच वाला, तो मैंने वो सही लिखा ना? एक्सप्लेन कर दो यस, थोड़ा दैट इज elaborate। ऑल्सो करेक्ट। जो आपने लिखा है वो भी करेक्ट है। आई एम जस्ट गिविंग यू ऑलवेज अ अपग्रेडेड वर्जन, ताकि आपको ये याद रहे कि आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो। राइट? नो डाउट, जो आपने लिखा या जो सुकृति ने लिखा, दे बोथ आर करेक्ट। ओके। ओके। और क्या लिख सकते हैं हम इसमें? यस। मैम अब एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना इसको? हाँ, सो दैट इज व्हाट हमने एक्सप्लेन करा, हाउ एंड व्हाई में, एंड एज अ रिजल्ट, लाइक बेसिकली लिंकिंग आ स्टेटमेंट। एक्सप्लेन करते टाइम हमेशा 3 स्टेटमेंट्स लिखो ही लिखो, हाउ, व्हाई एंड लिंक बैक। लिंक बैक, लिंक। यहाँ पर लिंक बैक का मतलब होता है रिजल्ट लिखना। द लास्ट लिंक बैक इज अगेन द पैराफ्रेजिंग ऑफ योर क्वेश्चन। और क्या लिख सकते हो? यस। यस यस यस, कम ऑन, जल्दी बताओ क्या लिखा है आप लोगों ने। सुकृति हैज ऑलरेडी रिटन। अब देखो, यहाँ पे हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात भी कर सकते थे। जैसे हमने सोशल मीडिया लिखा है या मॉडर्न टेक्नोलॉजी लिखा है, तो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी लिख सकते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं, दे इनेबल कल्चरल प्रैक्टिस टू बी रिकॉर्डेड, स्टोर करने के लिए, शेयर करने के लिए डिजिटल फॉर्मेट्स में, ताकि पूरी ऑडियंस उसे देख सके एक टाइम पे। राइट? मैम मैम इसमें आप एजुकेशन डाल सकते हैं क्या? एजुकेशन से रिलेटेड क्या लिखोगे बताओ? यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो उसे जस्टिफाई करे, क्योंकि अगर लिखा, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन वन मोर टाइम अबाउट वाई एंड, ओके यस। देखो, हमारा क्वेश्चन वॉज, हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना था, तो जो हम एक्सप्लेनेशन करेंगे वो हम कैसे करेंगे, किसके साथ करेंगे? हाउ, हाउ। वाई एंड देन हम्म योर रिजल्ट। यस। सो हमें जब भी ये लिखना है, इसको एक्सप्लेन करना है। नाउ सपोज हमने हाउ में लिखा कि दिस इज बिकॉज ऑफ द डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब मेरा क्वेश्चन, मैंने अपना पॉइंट लिखा, ऑन द अदर हैंड इट कैन बी आर्ग्यू दैट टेक्नोलॉजी plays a vital role in preserving cultural traditions rather than destroying them. अब मैंने लिखा दिस इज बिकॉज, कैसे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मुझे हेल्प करते हैं रिकॉर्ड करने में, स्टोर करने में, एंड सो ऑन। ठीक है? सो दैट एवरीबडी कैन हैव दिस, ग्लोबल ऑडियंस पूरा देख सकती है। सो दैट मीन्स आई एम जस्टिफाइंग माई आंसर। हाउ? अब वाई, क्यों करती है, कैसे? बिकॉज इंक्रीज एसेसिबिलिटी। आजकल यंगर जनरेशन किस पे रिलाई करती है? ओनली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर योर लर्निंग्स, फॉर योर सोशल इंटरेक्शन। मैम राइट? डिजिटल गैजेट्स लिख सकते हैं ना? यस। वाई? तो उसमें तो यही लिखेंगे मैम, because they बताओ। are heavily rely on the digital gadgets यस and it is easy to access anywhere anytime. यस, एग्जैक्टली। सो इजी टू एक्सेस है, हाउ में हम लिखेंगे इजी टू एक्सेस है। क्यों है? Okay. क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा उस पर रिलाई करते हैं। राइट? मैम बिकॉज मेरा ऑफ एक द, क्वेश्चन। यस सुकृति। मैम जैसे हमने जब एग्री की स्टेटमेंट लिखी थी तब हमने बोला था ये स्मार्टफोन्स में हम्म they are inclined more towards the हम्म younger generation, more हम्म inclined to smartphones only. हम्म। मैम वो कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं कर जाएगी? नहीं, क्यों? स्मार्टफोन इज ऑल्सो अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और मुझे तो याद भी नहीं हमने स्मार्टफोन्स लिखा था क्या। हम्म। Hmm. हाँ, तो लिख लिखा था मैम सकते हैं। स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन इज ऑल्सो व्हाट, इट्स अ डिजिटल टेक्नोलॉजी। हाँ मैम वही हमने उसके लिखा था एडवांटेज however, हम्म उसमें मैम हमने एग्री में लिखा था however as people now spend more time on smartphone and हम्म social media face to face interaction has reduced, leading to weaker हम्म। transmission, cultural transmission। वो हमने एग्जाम्पल ऐसा में कुछ। एग्जाम्पल से पहले लिखा होगा ना, हाँ जी कि मैम, वाई नाउ से पहले नाउ, लिखा। हाँ, वाई में लिखा होगा हमने कि पीपल हम्म। स्पेंड मोर टाइम ऑन स्मार्टफोन्स एंड सोशल मीडिया।
देखो कभी भी ना किसी एक चीज को होल्ड ऑन मत करके चलो कि सिर्फ स्मार्टफोन के बारे में पूरा लिख रहे हो। दिस इज नॉट अ टॉपिक ऑफ स्मार्टफोन, हमने स्मार्टफोन एंड सोशल ओके, मीडिया लिखा था। ठीक है मैम। एंड फेस टू फेस इंटरेक्शन हैज रिड्यूस्ड, ओके। राइट, विच लीड्स टू द वीकर, कुछ वीकर कल्चरल ट्रांसमिशन था, राइट, वो लिखा था हमने। नाउ सी हियर, अब मैंने वाई का आंसर लिखा कि क्यों, क्यों इजीली एसेसिबल है, क्या है क्यों, क्योंकि इंक्रीज एसेसिबिलिटी है। आज यंगर जनरेशन, पर्टिकुलरली यंगर जनरेशन से वो लोग ज्यादा से ज्यादा, हम लोग किस पे डिपेंड है, ऑन द डिजिटल मीडिया, चाहे वो लर्निंग के लिए हो, चाहे वो सोशल इंटरेक्शन के लिए हो। अब रिजल्ट, रिजल्ट के लिए क्या लिख सकते हो, कॉन्सिक्वेंटली एज अ रिजल्ट ट्रेडिशंस क्या हो गए हैं, दे कैन नाउ बी आर पास नाउ ऑन टू द प्रमोटिंग यंगर जनरेशन, चाहे अच्छा। लोग दूर रह रहे हो, बट स्टिल दे कैन हैव लॉन्ग टर्म कल्चरल अवेयरनेस। अब हमें सारे ना फेवर वाले पॉइंट लिखने हैं, क्योंकि अब हम क्या बिलीव कर रहे हैं, दैट cultural traditions are not lost due to modern technology. That means modern technology is now promoting culture. Getting this? Yes, everyone. यस। Yes, yes. यस। Anything else? जल्दी बताओ, कुछ और लिख सकते हैं? रिजल्ट में मैम? Yes, क्योंकि हमें वाइंड अप तो करना है ना अपनी एक्सप्लेनेशन को, वी कांट लीव इट। या फिर हम लिखे therefore cultural practices they can be maintained among younger people despite any distances, or as a result traditions are now accessible to younger generation living away from their cultural practices or their यस मैम। families. दैट मीन्स बेसिकली अब हमें क्या लिखना है कि जो हमारे ट्रेडिशंस हैं वो यंगर जनरेशन के पास मूव ऑन हो रहे हैं, मूव फॉरवर्ड हो रहे हैं। देयर इज अ ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशंस अमंग यंगर पीपल, चाहे वो दूर कम्युनिटीज में क्यों ना रह रहे हो। बिकॉज हमने अपना पॉइंट क्या लिखा है कि यंगर जनरेशन दे आर रिलाइंग ऑन डिजिटल मीडिया, सो उससे क्या हो रहा है, दे आर लर्निंग। यस। यस। और बताओ, और क्या लिख सकते हैं हम? अब मैंने लिखा अपना रिजल्ट पॉइंट, अब आप एज अ रिजल्ट लिखो, कॉन्सिक्वेंटली लिखो, जो आपको कनेक्टर आगे यूज करना है, दैट इज अप टू यू। क्लियर? खत्म हुआ यहाँ पे। अब हमारा यस। सेकंड ई क्या है? सेकंड ई इज एग्जाम्पल। एग्जाम। अब एग्जाम्पल बताओ, क्या एग्जाम्पल मैम लिख लिख सकते? देते हैं, कल्चरल इवेंट हो रहा है, ऑनलाइन कल्चरल इवेंट हो रहे हैं। हाँ, यस, कल्चरल इवेंट लिखेंगे हम। अब यहाँ पे आप कल्चरल लिख देंगे इवेंट मैम, लिखो, रिसेंटली कल्चरल मेटा डांसेस हैज, लिखो, एनीथिंग, कि मैम लिख जितने देंगे कल्चर। रिसेंटली, यस। हम्म। recently Meta has organized one online event, हम्म। cultural event, हम्म। and it has seen that a lot of participant हम्म। across among globe यस। participated in this event. Yes. So you can say, for instance, many Mhm. cultural dances, languages, and rituals are promoted through online videos, educational apps, and so on. या फिर और क्या लिख सकते हो, बताओ? Yes. Think about. मैम ये, मैम मेरा एग्जाम्पल थोड़ा अलग सा था, मुझे नहीं लगता Right वो down. आएगा कि तो मैंने लिखा था। शेयर करो, नो शेयर करो, we will check it right now. शेयर करो। ओके। आप एवरीडे एग्जाम्पल लिख सकते हो कि हाँ फेस्टिवल्स हैं, सेरेमनीज हैं जो कि लाइव स्ट्रीम हो रही है सोशल मीडिया पे, अलाउइंग पीपल जो नहीं अटेंड कर सकते, दे कैन पार्टिसिपेट वर्चुअली, है ना? सो दैट मीन्स दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द कल्चरल प्रैक्टिसेस थ्रू। देखो हमारा एग्जाम्पल जो होगा ना, इट शुड रिलेट कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैसे प्रमोट कर रही है कल्चरल प्रैक्टिसेस को। जस्ट थिंक अबाउट, हमें इससे आगे पीछे कहीं नहीं जाना, बिकॉज दिस इज आवर टॉपिक। सो जो एग्जाम्पल लिखोगे, जो एक्सप्लेनेशन करोगे, वो सब क्या होनी चाहिए? मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कल्चरल प्रैक्टिस, दैट्स डन।
अगर कहीं और आपने अपने आंसर को रिवॉल्व कराया तो वो ऑफ द टॉपिक है, वो टास्क रिस्पॉन्स के अंडर कवर नहीं होगा। सो चलो, वेरी सिंपल, जो अभी मैंने एग्जांपल बोला, फॉर इंस्टेंस फेस्टिवल्स and any traditional ceremonies are now live streaming on the social media, which actually helps or allow people who cannot attend in person, they can participate virtually. Yes. सुकृति, what you have written. अब मैं अगर educational point of view से लिखूं, online language learning platforms, they डिजिटल actually help you to have different languages, right? By offering structure lessons to the younger users. कोई भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो मैम इसमें मेरी टेक्नोलॉजी नहीं आई ना एग्जाम्पल में, वो उसको रिलेट नहीं किया किसमें मैंने टेक्नोलॉजी मैंने नहीं कुछ आई आपके एग्जाम्पल जो में? मैंने अपना एग्जाम्पल में, हाँ। अच्छा, लेट मी चेक, किसने भेजा है? अच्छा, भूमिका ने भी लिखा है और आपने भी लिखा है। ठीक है, ये सुकृति का है, सुकृति का चेक करते हैं। सुकृति, आपका आंसर कौन सा था? यही वाला जो हमारा? नहीं, नहीं नहीं दिस मैम, वाज अभी योर्स, भेजा है ना? मैंने। ये आपका आंसर हम्म। था, है ना? हाँ जी मैम, हाँ जी। ठीक है, तो ये सुकृति का आंसर यहाँ पर चल रहा है। मैंने अभी नाउ भेज दिया चेक। मैम, देखिए। For example, a survey was conducted by a Canadian government in which they show that Indian festivals are celebrated with full enthusiasm by both Indians and non-Indians. पर देखो, इसमें तो पहली वही है बात तो ना। ना, हाँ वही कह मैं रही हूँ। हमेशा एक बात बोलूंगी, ये सर्वे वाले टॉपिक्स थोड़े कम लिखा करो, ओके। है ना? रियल सर्वेज की आपको नीड नहीं है, एक्यूरेसी आपको नहीं डालनी। आप सिंपली लिखो, फॉर एग्जाम्पल, सर्वे इन countries such as Canada, or you can write surveys in ओके। multicultural countries like Canada indicate that Indian festivals are celebrated with full enthusiasm or enthusiastically by both Indians and non-Indians. Generalized आंसर लिखो। ओके। आइल्स हमेशा क्या मांगता है आपसे कि आप जनरल आंसर लिखो, ओके। राइट? मेरा देना मैम, मेरा देना मैम। ओके, एक मिनट, सुकृति के बाद भूमिका ने लिखा था, तो लेट्स सी भूमिकाज वन फर्स्ट। ये भूमिका का आंसर आई एम राइटिंग हियर। For instance, people who are away from the country are able to participate through digital platform. जल्दी बताओ इसमें क्या करेक्शन है? People, हमें तो लग for रहा है। instance, people who are away from their home country are able to participate through digital platforms. ठीक है, यहाँ आएगा प्लेटफॉर्म्स, एंड हु आर अवे फ्रॉम द कंट्री, नहीं, हु आर अवे फ्रॉम देयर होम कंट्री, होम कंट्री। है ना? सो आपकी जो रेफरेंस है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए सेंटेंस में। और या फिर आप इसको कैसे और मॉडिफाई कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल और फॉर इंस्टेंस, इंडिविजुअल्स लिविंग अब्रॉड कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन कल्चरल इवेंट्स थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स or via online platforms, or they can remain engaged in their with their cultural traditions through digital platforms. Clear? और किसने? अच्छा, तुषार ने भी लिखा है। ओके, लेट्स सी तुषार। तुषार का ये वाला था, राइट? सो आई एम राइटिंग हियर। Now recently, and Tushar loved this word meta. हर लगना चाहिए ना एग्जाम्पल में मैम। he wants to this, but do not use this please.
ठीक है, आप जनरलाइज रियलिस्टिक एग्जाम्पल दो, नॉट आप एग्जैक्ट इसमें हो तो फिगर्स. कि जनरल इवेंट भी आ गया, कंपनी का नाम भी आ गया, सॉफ्टवेयर कंपनी है, But सोशल मीडिया भी हो गया। try to avoid. Recently, a major social media company organized a cultural event in which 1 million participants across the globe enrolled into the event. So हम इसे कैसे करेक्ट कर सकते हैं? Yes, anyone? अब मेटा की जगह आप क्या लिखो? सोशल मीडिया कंपनी. They have organized an online cultural event that attracted participants from across the globe. ओके। हम्म. Wow. कभी भी आप बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं दोगे कि 1 मिलियन पार्टिसिपेंट्स. एग्जाम्पल में तो रियलिस्टिक लगना चाहिए ना मैम, तो इसलिए हाँ, थोड़ा तो लिख दिया रियलिस्टिक मैंने। वो तब लगेगा जब आप उसे जनरलाइज्ड वे में लिखोगे. जैसे आप सिंपली लिखो, इन रीसेंट ईयर लार्ज टेक्नोलॉजी कंपनीज हैव होस्टेड ऑनलाइन कल्चरल इवेंट्स enabling global participation. They often attract large international audience. उसमें आपको एक नंबर देने की जरूरत नहीं कि 1 मिलियन या 2 मिलियन ने पार्टिसिपेट करा. For example, online cultural event organized by digital platform often attract large international audience या ओके, enabling global participation. ये अच्छा था मैम, इंटरनेशनल हाँ, ऑडियंस सही। तो Hmm. आपको आप इसे रिप्लेस करो इससे. ठीक है, और एग्जैक्ट नंबर बिल्कुल मत दो. जनरलाइज अप्रॉक्स वगैरह रियलिस्टिक. लिख सकते हैं ना मैम, अप्रॉक्स 1 मिलियन 2 मिलियन लाइक दैट, लिखने इन की केस। नीड ही क्यों है? लिखने की नीड ही क्यों है हमें नंबर्स? हम क्यों नंबर्स मेंशन करें? ठीक है मैम जी। ठीक है, किसी भी देखो स्पेसिफिक कंपनीज के नेम या एग्जैक्ट नंबर ये मैम वो लिखने जस्ट की नीड बिकॉज ऑफ आपको नहीं है. आप ऑथेंटिसिटी। हायर सेफ्टी साइड पे जाओ. जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि आप अपना कोहेरेंस जो है वो अच्छी लेवल पर लिखो. राइट? Okay. ओके, मैम ऑथेंटिसिटी लगनी चाहिए ना इसलिए। सो आई कैन राइट. आई एम राइटिंग अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. वेयर इज माई? For instance, many cultural dances, languages, rituals are promoted through online videos and apps, ensuring their survival. क्लियर? आपने अपना क्या लिखा यहाँ पर? एग्जाम्पल लिखा. अब आप लिंक बैक कैसे करोगे? अगेन राइटिंग अबाउट योर स्टेटमेंट कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प करती है कल्चरल ट्रेडिशन को प्रमोट करने के लिए. So very simple way that technology it act as a powerful tool for cultural preservation. Now what you have written, Sukriti? Ma'am, मैं लिख के भेजती हूँ. Yes. Yes. The rest students, Rinku, Jash, Ashdeep, Hi, ma'am. Parvinder. Yes. What are your suggestions? What you can write? Bhumika, what you can write as a linking statement? So that means technology, it serves as an effective means for preserving and sustaining the cultural traditions. Or thus, when used responsibility, technology act as a powerful tool for cultural preservation. Or it actually safeguard the cultural heritage in the modern world. Technology functions as a mechanism. हम इसमें लिख सकते हैं हेंस टेक्नोलॉजी प्ले प्रिवेंटिंग कल्चरल Mhm. ट्रेडिशंस। Hmm. Yes, it actually prevents. यस मैम। Okay, now let's move towards our other topic. Otherwise, it will be difficult. तो अब हम कर रहे हैं अपना आज का सेशन. जो हमारा आज का टास्क था, that was a yes. What was that? Complex Complex sentence. sentences. So I'm just removing all this because quickly I have to cover that. Hmm. So what are complex sentences?
देखो कॉम्प्लेक्स, अगर आपको बैंड 7 वाली ग्रामर लिखनी है, सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। आप क्लियर, करेक्ट प्लस वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस लिखो। आपका सेंटेंस अगर एग्जामिनर को समझ आ रहा है और एरर फ्री है, तो ऑब्वियसली एग्जामिनर बोलेगा दैट दिस स्टूडेंट इज अ बैंड 7+। अब टेंसेस में, रूल्स में कुछ मिस्टेक्स जो आप लोग करते हो, आई वुड से वॉच द सेशंस, बिकॉज अभी राइटिंग मॉड्यूल कराते हुए मुझे सारी ग्रामर तो आई कांट कवर, बट यस, ये मैं ज़रूर कराना चाहूँगी। मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आपको पहले भी कराए हैं। कब कराए हैं, रिमेंबर? यस मैम। तो व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें क्या होता है, किसी को पता है? क्लॉज। क्लॉज। मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है एक और क्लॉज एक होता आपका है डिपेंडेंट क्लॉज डिपेंडेंट होता है। क्लॉज। जैसे मैं अगर एक एग्जाम्पल दूं, ये टेक्नोलॉजी हैज इम्प्रूव कम्युनिकेशन बिकॉज पीपल कैन कनेक्ट इंस्टेंटली। सो बिकॉज क्या है यहाँ पर? क्लॉज। सबऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेट कंजक्शन। कंजक्शन। आपके सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स तब बनते हैं जब आप उसमें कंजक्शंस को ऐड करते हो, ठीक है? लिंक्ड आइडिया होना चाहिए कंप्लीट। लॉन्ग सेंटेंस कभी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं होता, लिंक्ड आइडिया वाला सेंटेंस ही कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे टेक्नोलॉजी हैज इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, सो इम्प्रूव हुई है कम्युनिकेशन बिकॉज पीपल कैन कनेक्ट नाउ इंस्टेंटली, राइट? सो देखो मैं आपको बताती हूँ कुछ कनेक्टर्स जो आप यूज कर सकते हो। जस्ट रिमेंबर दिस। रीजन, रीजन के लिए आप बिकॉज एंड सिंस, कॉन्ट्रास्ट के लिए ऑल्दो एंड व्हाइल, देयरफॉर, एज अ रिजल्ट, कंडीशन, इफ, अनलेस, टाइम के लिए व्हेन एंड व्हाइल, राइट? लिख ले मैम ये। यस, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट सिंपली ऑफ ओनली दिस। अब मुझे बताओ, ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है क्विकली, पीपल यूज टेक्नोलॉजी इट सेव्स टाइम, क्या ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है? नो मैम। वो सिंपल है। क्यों सिंपल है? मुझे तो कॉम्प्लेक्स लग रहा नहीं है। नहीं, मैम कॉम्प्लेक्स कैसे है? मैम बना रिलेट तो सकते हैं कर ही मैम, नहीं इसको रहा। इसमें लिख सकते इसको बना हैं। सकते हैं। तो फिर बना के दिखाओ जल्दी से। बिकॉज लगा दो मैम बीच में, और क्या। बिकॉज हाँ करेक्ट, पीपल यूज टेक्नोलॉजी डेली बिकॉज इट सेव्स टाइम। अगर मैं इसे कॉम्प्लेक्स बनाना चाहती हूँ तो मैं इसमें क्या करूंगी, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को ऐड कर दूंगी, बिकॉज, राइट? अब मुझे फिर से बताओ, मैं एक और सेंटेंस दे रही हूँ आपको। पीपल स्टडी हार्ड, दे वांट टू, सॉरी, दे वांट सक्सेस। ये कॉम्प्लेक्स है? नो। नो मैम। तो क्या आएगा यहाँ पर? मैम इसमें ऐड करेंगे पीपल हम्म। स्टडी हार्ड। पीपल स्टडी पीपल यस। पीपल मैम स्टडी पीपल हार्ड इफ दे वांट सक्सेस। ओके, और बताओ, और क्या कर सकते हैं हम ऐड इसमें? यस। People study hard because they want success. People study hard since they want success. सेंस। राइट? तो आप इन दोनों में यूज कर सकते हो इस सेंटेंस में बिकॉज एंड सिंस दोनों को। मैम इफ अब नहीं आ मुझे सकता? इफ क्यों आएगा? मैम इफ पीपल स्टडी हार्ड, ओ यस। नहीं नहीं कंडीशन मैम, मैंने थोड़ी बोला है था ये। पीपल दिस इज स्टडी नॉट अ हार्ड इफ कंडीशन, दे दिस इज अ वांट। रीजन। दिस ओके इज द रीजन। ओके वो या। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उन्हें सक्सेस चाहिए। तो पर्पस मैंने तभी आपको पहले लिख के दिए। जस्ट थिंक अबाउट कि वो पर्पस कौन सा है, रीजन है, टाइम है, कंडीशन है। नेक्स्ट, ओके ओके। ऑल्दो टेक्नोलॉजी इज यूजफुल बट इट हैज डिसएडवांटेज। बताओ, इज दिस मैम Well, बट I नहीं। just have a question regarding बट नहीं है। conclusion. यस?
Yes, please. Like if we use although in conclusion, then it's mandatory to use what in this sentence or not? I'll come to that point. I'm gonna All right. explain this. Let's have the Thank you. answer first. Yes. Although technology is useful, but it has disadvantages. Is this a correct sentence or an incorrect one? हाँ, And but if नहीं it's आ रहा incorrect, how you can it's write the already yeah exactly. यहाँ पर but नहीं आएगा. yeah Right? Yes, We ma'am. never use but here. You can either use although at the start or but in the middle, not both together. Right? So इसे हम क्या करेक्ट करेंगे? Although technology is useful, it has disadvantages. यहाँ पर but नहीं आएगा. So make sure although and but will never come together. या फिर आप इसे कैसे लिख सकते हो अगर आपको but लिखना है? Technology is useful, but it has disadvantages. और अगर आपको although यूज करना है, although technology is useful, it has disadvantages. But although and but not together. Yes, the one who was asking the question, was it the same one? I don't remember the name. I forgot. Who was that person who was? Yeah, I got it, ma'am. Thank you. Yes. Okay. Right. So this was contrast. हमारा first क्या था reason? This was the example of contrast. अब next बताओ. Yes. Let me share another example. Yes. क्या ये correct है? While some people prefer studying at home, others benefit from group learning. Is this sentence correct? We सही है use मैम. but before others. Why? Why will I use but? Why will I सही है. use but? This is a correct sentence. correct Yes. sentence Okay, अगर आप while use कर रहे हो, you cannot use but here. Some people prefer studying at home, but others benefit from group learning. अगर आप contrast से ही start कर रहे हो तो आप but को add नहीं करोगे. Remember this thing. अगर आपने but between में, center में, middle में use करा है, then you cannot use while here. आप while नहीं use कर सकते यहाँ पर. Okay? So अगर आपका sentence है while some people prefer studying online or studying at home, others benefit from group learning. करेक्ट. आपको और फॉर्मल लिखना है, आप वेयर एज भी यूज कर सकते हो. वेयर एज सम पीपल प्रेफर स्टडिंग एट होम, अदर बेनिफिट फ्रॉम ग्रुप लर्निंग. और अगर आपको बट यूज करना है तो आप क्या लिखोगे? सम पीपल प्रेफर स्टडिंग एट होम, कॉमा, बट अदर्स बेनिफिट फ्रॉम ग्रुप लर्निंग. सो ये जो बट वाला रूल है, ये अच्छे से याद रखो. जब आपने ऑलरेडी पहले यूज कर लिया है कॉन्ट्रास्ट स्टार्टिंग में ही, तो आप बट को ऐड नहीं करोगे. क्लियर? यस. जैसे हमने ऑल्दो ही यूज करा था, वी डू नॉट यूज बट, ऐसे हम यहां पर भी नहीं यूज करेंगे. नाउ कंडीशन का एक एग्जाम्पल देते हैं. Children will improve academically if they receive proper guidance. Yes. क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? Yes. Quick. मैम ये सही है. Yes, सही है this is a correct sentence. Right? So children will improve academically if they receive proper. Condition आ गई ना कि अगर Yes, उन्हें sir. प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी तो वो इम्प्रूव होंगे एकेडमिकली. या फिर आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो? अनलेस. चिल्ड्रन विल इम्प्रूव एकेडमिकली अनलेस दे रिसीव प्रॉपर गाइडेंस. तो आप दोनों यूज कर सकते हो यहाँ पर. जस्ट स्टेटमेंट को थिंक पहले देखना अबाउट द पड़ेगा. पर्पस. यस तुषार.
मैम वही वही पर्पस ही देखना पड़ेगा हाँ, उस चीज। पर्पस देखो. When condition happens, result happen. Result happens only if condition does not happen, unless use करने के लिए. Okay? मैम इफ आगे भी आ सकता है पहले सब्जेक्ट में, जैसे इफ चिल्ड्रन Hmm. receive proper guidance, children will Comma, improve children will comma. remove. Yes, Okay. children will improve academically. Okay. Okay? Okay, one more example. मैम बिकॉज के से स्टेटमेंट स्टार्ट नहीं होती ना कभी भी, No, never start a statement with बट मैम because. सिंस से स्टार्ट हो जाती है। Yes, यस sense से कर Hmm. सकते हो. Okay, so this was अब क्या आप इसे कनेक्ट करके दिखाओ जल्दी से स्टेटमेंट्स को. मैं 2 स्टेटमेंट्स लिख रही हूँ and I want you to make it or combine it with any choice of your connectors, basically the conjunction. Children मैम play आइडिया sports, it improves their health. Quickly बताओ क्या आएगा. Because Hmm? Children play sports because it improves their हेल्थ। और कुछ कर सकते हैं हम यहाँ पे ऐड. यस. सिंस लगा सकते हैं मैम, आई थिंक हम्म सिंस भी लगा सकते हैं। लगा के दिखाओ कि हम सेंस इसमें कैसे लगाएंगे. सिंस चिल्ड्रन प्ले स्पोर्ट इट इम्प्रूव्स देयर हेल्थ। देखो दोनों तो टुगेदर यूज नहीं होंगे. चिल्ड्रन प्ले स्पोर्ट्स सिंस इट इम्प्रूव्स देयर हेल्थ. हेल्थ, राइट. हाँ इट हटाना पड़ेगा। सो वो देखो अगर हम बिकॉज यूज करते हैं ना दैट इज अ मोर न्यूट्रल वे. हाँ, क्योंकि हम एवरीडे ऐसे ही बात करते हैं. बट अगर आप सिंस यूज करते हो दैट इज मोर फॉर्मल वे विच इज यूज्ड इन राइटिंग सेक्शन. ओके. सो जस्ट थिंक कि अगर आप बिकॉज को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो ट्राई टू रिप्लेस इट. ठीक है. बिकॉज हमारी जो राइटिंग है दैट इज मोर फॉर्मल. सो ट्राई टू लुक फॉर फॉर्मल. अब आप यहाँ पर और क्या यूज कर सकते हो. अगर सिंस को जैसे अभी सुकृति ने पूछा, सिंस चिल्ड्रन प्ले स्पोर्ट्स देयर हेल्थ इम्प्रूव्स. अगर आपको सिंस से स्टार्ट करना है, राइट. सो सिंस चिल्ड्रन प्ले स्पोर्ट्स देयर हेल्थ इम्प्रूव्स. सो आप कैसे अपने सेंटेंस को मूव करा रहे हो, यू हैव टू लुक फॉर दिस. कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट जल्दी से इसे अब आप बनाओ. Although technology is advanced, some people still prefer traditional methods. मैम ये तो सही है ऑलरेडी। it's already Correct है ये? correct. यस मैम। Yes, Yes, this is correct. So इसका incorrect version क्या हो सकता है? Technology is advanced. Full stop. Some people still prefer traditional method. आपने यहाँ पे although use करा, correct. Don't use but. है ना? yes. This is the correct way. मैम ऐसे भी लिख और दो अगर some people मुझे still although prefer- between में use करना हो तो तब मैं इसे कैसे करूंगी. थोड़ा सा डिफरेंट स्टेटमेंट. ऑल्दो को अगर मैं बिटवीन में मिडिल में यूज करना चाहूँ तो although technology is advanced, some people still Some prefer still prefer traditional methods although although technology is technology is advanced. advanced. है ना. मैं तो सोच रहा था बिकॉज लगा दूं, बिकॉज टेक्नोलॉजी एडवांस। No, you can change the order of the sentence. Although students study hard they fail the exam. ये ठीक है. हार्ड के बाद मैम कॉमा आएगा। यस, पंचुएशन पे आपको वर्क करना Punctuation. पड़ेगा. Although students study hard, comma, they fail the exam. Right? और अगर मैं इसे but में चेंज करूं, students study hard but they fail the exam. Right? So आपको दोनों वे आने चाहिए. मैम बट भी मैम इनफॉर्मल ही होता है ना एक तरह से वो राइटिंग में। इट्स नॉट कि इनफॉर्मल है, बट यस अगर आप देखो
दिस इज अ वेरी जनरल वन कि अगर हम बट बिकॉज ये सब यूज करते हैं, बट अगर आपको फॉर्मल जाना है राइटिंग में, ट्राई लुकिंग फॉर द डिफरेंट वर्ड्स जो आप रेगुलर में नहीं यूज करते, राइट? ओके अब आपको इतनी टेक्निक्स तो पता चल ही गई हैं कि आपको पैराग्राफ्स कैसे लिखने हैं, सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, राइट? यस मैम Yes, ma'am. बट इज नॉट लाइक कि हाँ वो इनफॉर्मल है, इट्स बेसिकली अ न्यूट्रल वे। यू कैन यूज बोथ, फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, आप सब में लिख सकते हो उसे। बट द मोर फॉर्मल academic writing is although, however, whereas, since, ये आपको नो डाउट स्पीकिंग में तो आप बट ही यूज करोगे ना। यस मैम ओके Ma'am, नाउ even though कब यूज होता है? इवन दो यू आर टॉकिंग अबाउट, अच्छा सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन में, सॉरी मैम वो सबॉर्डिनेटिंग कॉन्ट्रास्ट। सारी सारी कंजक्शंस तो मैंने आपको यहाँ पर नहीं लिख के दी है। देखो, इवन दो इज बेसिकली सिमिलर टू योर ऑल दो। ओके। ऑल दो की तरह ही होता है इट एक्चुअली, जैसे हम ऑल दो में अपना क्या कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं ना, है ना? ऑल दो हमारा क्या है, कॉन्ट्रास्ट ही तो है। हाँ जी। कब हम यूज करते हैं, जब हमें कॉन्ट्रास्ट करना होता है। तो आपको इवन दो भी कॉन्ट्रास्ट के, देखो, ऑल दो स्टूडेंट स्टडी हार्ड दे फेल फॉर द एग्जाम, लास्ट एग्जाम्पल हमारा इवन दो स्टूडेंट स्टडी हार्ड दे फेल द एग्जाम। ओके सो ओके इवन दो इज गॉट इट। ऑल्सो सेम। सेम। ये सारे वर्ड्स आपके कॉन्ट्रास्ट के लिए ही यूज होते हैं। कोई थोड़ा स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रास्ट के लिए होता है, जैसे इवन दो इज अ स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रास्ट, ऑल दो इज अ न्यूट्रल कॉन्ट्रास्ट। ओके और अगर आप बहुत सिंपल कॉन्ट्रास्ट करना चाहते हो देन यू कैन यूज बट। फॉर्मल करोगे यूज करोगे हाउएवर, एकेडमिक टोन में जैसे हम लिखते हैं हाउएवर, राइट? ओके। ओके नाउ दीज वर द ग्रामर मिस्टेक्स जो आप लोग सबसे ज्यादा करते हो। नाउ यू वांट मी टू कवर व्हाट इन द नेक्स्ट सेशन, बताओ, because I have to plan, so I am asking. Otherwise, tomorrow's session I am gonna cover some vocabulary. कुछ मैम मैं वोकेबलरी आपको टॉपिक वाइज vocabulary, हम्म। एप्लीकेशन में भी है टॉपिक वाइज vocabulary, बट मैं कुछ कॉलोकेशंस आपको कराना चाहती हूँ। सो वी विल वर्क ऑन दैट टुमारो। सारे टॉपिक्स रिलेटेड, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, हेल्थ, वर्क, एम्प्लॉयमेंट, ग्लोबलाइजेशन, क्राइम, सोसाइटी, अर्बनाइजेशन, सारी, कल्चर कल्चर प्लस एकेडमिक टोन, इनफॉर्मल टोन जो आप लोग यूज करते हो, सो वो सभी। ओके कल्चर रह गया, कल्चर की बात भी करते हैं। आई एम गोना राइट Excuse me, ma'am. यस, हु इज दिस? यस It's Arshdeep Singh. यस Could you please cite an example for unless? ओके श्योर। अनलेस हमारा किस में आता है, कंडीशन में आता है। अब आपने इफ से कोई सेंटेंस बनाया, राइट? इफ से हमने कौन सा सेंटेंस बनाया था, चिल्ड्रन विल इम्प्रूव एकेडमिकली अनलेस इफ दे रिसीव प्रॉपर गाइडेंस। तो वो नेगेटिव कंडीशन दिखा रहा है, बेसिकली इफ नॉट दिखा रहा है। यू कांट एंटर द क्लब अनलेस यू हैव अ मेंबरशिप। यस, डाउट क्लियर? Yeah, thank you, ma'am. नो प्रॉब्लम। सो देखो, इफ इज समटाइम यूज फॉर अ पॉजिटिव कंडीशन, अनलेस इज यूज फॉर योर नेगेटिव कंडीशन। चिल्ड्रन विल इम्प्रूव academically if they receive guidance. Children will not improve academically unless they receive proper guidance. Right? Done? Any doubts? Any queries? Because vocabulary and how to write a good introduction. Bhumika, we have already done the introduction sessions. Ma'am, recording lecture hai kya? Yes, this is a recorded lecture. You can just watch it again on your application. इंट्रोडक्शन के लिए प्लीज गो टू द सेशंस। आप ओके, एनीवन हु कैन शेयर द स्क्रीन, द वंस हु आर न्यू हियर? यस, तुषार, सुकृति, एनीवन? क्या मैम ओके। हाँ, प्लीज शेयर योर स्क्रीन, गो टू द एप्लीकेशन। आप स्क्रीन शेयर करके सबको बताओ कि हम कैसे लाइव क्लासेस देख सकते हैं। एक सेकंड यस, स्क्रीन अच्छा चालू कर रहे हैं।
You all can watch your sessions जो आपके left out हैं. All sessions are there in the application. हाँ, go back, please. Go to the home page of application. 4 module, yes. Yes. This So just remove the chat. Go to the classes. Yes, everyone, look here. Go to the classes. Now go to IELTS classes live. ये जो corner पर है. Now go to all the modules. Writing की we have covered these classes. Introduction, perfect introduction. ये देखो आपको classes मिल जाएंगी. Paraphrasing की we have done 3 classes. 6 टाइप से मैंने paraphrasing कराई है. Part 1, Part 2, Part 3. आप तीनों सेशंस देखो. Then you can see the perfect introduction कैसे लिखते हैं. And then your body paragraphs. Okay? Clear everyone? You can stop your screen share. Everyone knows now कि आप Yes, कैसे ma'am. अपनी क्लासेस को देख सकते हो. Yes, ma'am. Okay? okay. So tomorrow I'll cover the vocabulary part because after that I have to work on your task 1. मैम punctuations में जो मैम एक मेरे को Aminu, punctuation का what you're writing क्या कहाँ है मैम? Sorry, I didn't get it. आज वाली क्लास अभी चल रही है, so it's gonna upload soon. By ओके मैम, और today कल EOD आपकी क्लास अपलोड हो जाएगी. Okay? हाँ जी मैम, कल वाली कल वाली कल ऑलरेडी वाली कब तक अपलोडेड रहेगी? है, आप वहां से चेक कर सकते हो. ओके मैम, थैंक यू. Okay? Okay then. Yeah, See okay, you ma'am. all tomorrow. Bye bye. Take care. Okay, ma'am.